फाइनेंस भी है, क्या इसका पीक हो चुका है? वर्स्ट ऑफ द टाइम ये देख चुका है स्टॉक। 3 ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स हैं जिसमें से सबके जो वरीज हैं कि डिसबर्समेंट लगातार आपको वीक दिख रही है, लास्ट मंथ में भी इसी तरह की देखने को मिली है, और जिसके चलते स्टॉक को लगातार डाउनग्रेड्स या फिर इक्वल वेट से अंडरवेट की अब रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको हमारे सब बाकी सब एंकर्स को, पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि ये नया साल हमारे सबके लिए बहुत अच्छा, हेल्दी और वेल्दी रहे। सी एमएनएम फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये एक परफेक्टली सिक्लिकल स्टॉक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमएनएम फाइनेंशियल का ज्यादातर डिसबर्समेंट है, हम जानते हैं कि रूरल सेगमेंट से आता है, और हमने हमेशा देखा है कि 2-3 क्वार्टर्स ये कंपनी जब शानदार रिकवरीज दिखाती है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स, इन टर्म्स ऑफ अच्छे एनपीएल लेवल्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा जब भी रूरल में कोई भी वीकनेस आती है या तो मानसून डिलेड होता है, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी के जो एनपीएल्स है वो बढ़ जाते हैं, डिसबर्समेंट्स कम हो जाते हैं और कंपनी अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्लीनिंग द बैलेंस शीट। और पास्ट में उन्होंने लोअर लेवल्स पे राइट्स इशू भी किए थे, उसके बाद इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले थे। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये एक जो एनबीएफसी है फ्रॉम दी महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप, इट इज नॉट एबल टू स्केल टू द लेवल जो उसके दूसरे पीयर्स ने, क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है। तो मतलब ये कंपनी में हम इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि जब भी इसमें सिक्लिकल लो होता है या तो बैलेंस शीट जब बिगड़ता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करें और एक पोजिशनल ट्रेड की बेट बनाए एट द बेस्ट। यहाँ से मुझे बहुत री रेटिंग ऐसा मेरे को संभवतः कम लग रही है। बिल्कुल, सिक्लिकल स्टॉक है ये, कुछ कंसर्न्स आपने भी बताए पार्थिव, तो अब टेक्निकली करना क्या चाहिए? क्या ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट है यहां से सुमित? सॉरी जी, एमएनएम फाइनेंस के एक बार चार्ट चेक करके आप बताएंगे हमें कि आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे? जी देखिए, स्टॉक में तो वीकनेस है बिल्कुल। आप देखिए तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, अपना 50 डे 100 डे। तो एज ऑफ नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एक 260 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर ये 260 की लेवल्स ब्रेक कर रहा है तो हमें लग रहा है कि डाउन साइड के गेट्स ओपन हो जाएंगे और नीचे तक ये 245 तक भी जा सकता है। अपसाइड में अगर देखा जाए तो 280 282 का जो जोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो अपसाइड को भी आप एक बार यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दिख रही।